शिवाजी एक बेहद संवेदनशील टॉपिक है। आपकी जो सीरीज़ है वो एक किताब पर आधारित है। जब आपने ये सीरीज़ बनाई तो सबसे महत्वपूर्ण आपने क्या समझा? किस तरीके से आप इसको पोर्ट्रे करेंगे? हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी का मिश्रण कैसे करेंगे? कितना फैक्ट लेंगे, कितना फिक्शन लेंगे और इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? किसी भी डायरेक्टर के लिए होता है ना, कमर्शियल रुद्रा नहीं आएगी तो फिर कुछ भी नहीं है ना। तो देखो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात थी कि ये क्यों बनाई सीरीज। उसके पीछे एक सबसे बड़ा विचार ये था कि जिस किताब पे ये सीरीज आधारित है, उस किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके खजाने और उनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत एंटरटेनिंग तरीके से उन्होंने कहानी जो खड़ी की थी। तो मुझे हमेशा लगता है कि हमें भारत में रह के हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत कम पता है और पता ही नहीं है। यानी बच्चों से जब भी मैं मेरे बच्चों से बात करता हूँ तो स्कूल में जो पढ़ रहे हैं और जो एक्चुअल हमें बाद में पता है उसमें बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। तो मुझे लगा कि अगर कोई एंटरटेनिंग तरीके से उनको ऐसी चीज़ें बताए जो हुई थी पर जिसको हमने थोड़ा फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण करके एक बहुत सस्पेंस, थ्रिलर और एडवेंचर के उस ढांचे में डाल के उन तक पहुँचाए, तो वो देखेंगे और देखने के बाद वो थोड़ा अपना खुद का रिसर्च करेंगे जो एक्चुअली शो के बारे में हो रहा है। तो 31 जनवरी को शो लॉन्च हुआ। किस तरीके का रिस्पॉन्स है? क्योंकि बढ़िया रिस्पॉन्स एक्चुअली लोगों ने कहाँ से, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े लेवल पर रिस्पॉन्स मिला। अभी ऑरमैक्स बोल के कंपनी जो ऑफिशियल रेटिंग देती है, तो अभी नंबर 1 फिक्शन शो है इंडिया में अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स इस हफ्ते का। बहुत लोगों ने उसको देखा है, बहुत लोगों ने बहुत देख रहे हैं। पर मुझे लगता है कैसे है ना, एक इसका सबसे बड़ा यूएसपी जो था वो यही था कि हम ऐसी ऑडियंस तक पहुँचे इस शो को लेके जिनको इतिहास में थोड़ी रुचि है या नहीं है, तो वो रुचि निर्माण हो। और जो इतिहास दिखाया हमने उसमें फिक्शन है पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। और उस किसी फैक्ट ने को काउंटर किया इस पूरे जो आपने डिपिक्शन नहीं किया बिकॉज बहुत सॉलिड बहुत रिसर्च। सारे लोग आ जाते हैं काउंटर करने। हमें डर कि था, आपने जो दिखाया, अरे ये तो हमें सच डर ही नहीं था है। कि लोग करेंगे, पर हमें ये भी एक आत्मविश्वास था कि हमने बहुत तगड़े रिसर्च करके इसको खड़ा किया है। तो अगर कोई भी आएगा तो हमारे पास फैक्ट्स होंगे उसको काउंटर करने के लिए। तो ये खजाना कौन सा है, उसका पूरा उसकी जर्नी कौन सी है, उसकी हिस्ट्री कौन सी है, वो शो में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अनकवर होती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी चीज़ हुई बैक स्टेज। राजीव का जो किरदार है, जो नाम है, वो हिस्टोरियन के साथ मैं अभी स्टेज 2 पर सेशन कर रही थी। भट्ट साहब हैं वो, और वही नाम राजीव का है इस सीरीज में। डॉक्टर रवि भट्ट, हिस्टोरियन। तो आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ है राजीव कि ऐसे आपको कोई किरदार हो, उसी नाम से लोग बुलाने लगे, इतनी पॉपुलर वो सीरीज हो जाए कि लोग कहने लगे अरे ये तो वो जा रहा है, ये तो रवि भट्ट जा रहा है। हाँ, ये तो हुआ ही है ना। मेरा पहला शो जो सोच मैंने है। किया था, जी हाँ। वो बट मैंने डिफरेंट जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, वो जब मैं उस टाइम पे कर रहा होता हूँ तो उसमें से काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो लेफ्ट राइट लेफ्ट का कैरेक्टर हो, या वो रिपोर्टर का कैरेक्टर हो, या आमिर का कैरेक्टर हो। वो कभी कभी जो कैरेक्टर्स पॉपुलर हो जाते हैं, या शैतान का कैरेक्टर हो, आई थिंक जब कैरेक्टर्स पॉपुलर हो जाते हैं तो लोग आपको उसी नाम से बुलाने लगते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं एक शख्स से मिला। मैं इनफैक्ट उनके बारे में मैं जानता था। उनका नाम था राजीव खंडेलवाल, और वही स्पेलिंग राजीव खंडेलवाल उनका नाम था। वो डायरेक्टर हैं बॉम्बे के अंदर। और जब मैं बॉम्बे आ रहा था तो मुझे इतनी बड़ी कन्फ्यूजन हुई। मैंने कहा यार ये तो पॉपुलर डायरेक्टर है, अब मैं जहाँ पे भी जाऊँगा लोग समझेंगे कि मैं ये वो राजीव खंडेलवाल हूँ। तो मैंने अपना नाम बदल दिया। मैंने अपना नाम कर दिया था विजय खंडेलवाल। ऐसे ही मैंने कहा विजय खंडेलवाल करता हूँ, यू वोंट बी नोइंग द स्टोरी। सो फिर मैं जब परेशान हो गया, मैंने कहा, क्योंकि एक बार जब मैं छोटा सा कैरेक्टर मैंने प्ले किया तो प्रेस वाले मुझसे मिलने के लिए आए, तो उन्हें लगा कि मैं वो राजीव खंडेलवाल हूँ जो डायरेक्टर हैं, जो म्यूज़िक वीडियोस बनाते थे उस समय। और मैंने कहा मैं वो राजीव खंडेलवाल नहीं हूँ, मैं ये राजीव खंडेलवाल हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरा आप ले लीजिए इंटरव्यू, थोड़ा सा कहीं लिख दीजिएगा मेरे बारे में। तो उन्होंने नहीं लिया उन्होंने। तो जब मैं बॉम्बे गया, उसी राजीव खंडेलवाल के ऑफिस में गया और मैंने उन्हें बोला कि यार या तो आप नाम बदलो या मैं बदलूँगा। तो ऑब्वियसली उन्हें तो बदलना नहीं था, बट अभी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मैं बालाजी में जब पहला शो कर रहा था तो वो डायरेक्ट करते थे द पैकेजिंग एंड ऑल। तो कभी कभी उनके चेक मेरे पास में आते थे और मेरे चेक उनके पास में जाते थे, तो उन्हें बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी, मुझे बहुत प्राउड होता था महसूस कि उनके आपके ज्यादा वाले चेक आ रहे होंगे ना। नहीं, उस टाइम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो उन्हें बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी कि उनके उन्हें तो मेरा छोटे चेक वाले मिला। चेक आ रहे होंगे जो उनके तो मोटे वाले होते मोटे थे। वाले होंगे। हाँ करेक्ट। तो उन्हें बहुत एम्बैरेसमेंट पर होती थी। अभी जो पीछे हुआ वो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। मुझे वी आर आल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे, इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। और वो सेशन भी मैंने ही किया था, तो मुझे अचानक से याद आया कि वो अभी तो हम हिस्टोरियन की बात कर रहे थे और
अचानक से वो प्रकट हो गए और बोलने लगे अरे मुझे तो पता चला कि आपका शो में भी यही नाम है। नेहा, तुम प्यार की बात कर रही थी ना कि कितना प्यार मिल रहा है हमें शो में। सोचो इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव कर दिया है। भी जब से ये शो आया तब से मैं इंस्टाग्राम ये सोशल मीडिया की इनकी ये कहानी है कि लोग सोचते हैं ये हैं भी इंस्टा पे, ये नहीं है, गायब हो जाते हैं, महीनों महीनों गायब रहते तो हैं। मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता हूँ, लेकिन पिछले 15 दिन से मैं हर रोज़ सुबह उठ के जाता हूँ देखने के लिए, क्योंकि गलती से जब आपने कभी कोई डायरेक्ट मैसेज पढ़ लिया और इतना प्यार भरे अगर आपके भरे रहते हैं और आप पढ़ना शुरू करते हैं, जिसे हम एडिक्शन कहते हैं, तो वो एडिक्शन मेरे साथ में हो गया, क्योंकि एवरी डे आई एम वेकिंग अप एंड आई एम रीडिंग But it's मैसेजेस। nice ना to live in that moment। हो सकता है थोड़े दिन बाद आप फिर अपने उसी फेज में चले जाएं जब कुछ करेक्ट भी है, नहीं। बचे कुछ दिनों तो के अभी बस- जब या तक है हनीमून चल रहा है अभी। हनीमून जब तक चल रहा है एंजॉय करिए। आदित्य, कमिंग बैक टू द सीरीज, राजीव वाज एन ऑब्वियस चॉइस। आपने कहा कि जब आपके जहन में उनका नाम आया तो यू फाउंड हिम फिट और परफेक्ट फॉर दैट रोल, या कुछ और भी, कोई और भी देवर options 3 थे? क्राइटेरियाज मेरे लिए, Okay. बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज थे सिलेक्ट करते वक्त। एक तो वो ऐसे आदमी हो जिसको खुद को एडवेंचर पसंद है, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें करनी है शो में जहाँ पे उनको ऐसी जगहों पे जाना है, तो उनकी अगर खुद की रुचि नहीं हो ऐसे एडवेंचर ट्रैवल की, तो फिर वो दिखेगा भी। तो मुझे इंस्टिंक्टिव एक्टर चाहिए था। एक फिजिकली परफॉर्मेंस बहुत इधर डिमांडिंग था, एक्शन करनी थी, भागना था, दौड़ना था, जगहों पे जाना था, और एडवेंचर आता है तो ये सब आता है। तो राजीव उसके लिए बहुत फिट आदमी है। दूसरी बात ऐसी थी कि मुझे ऐसे एक आदमी चाहिए था जो जब भी खजाने की कोई भी क्लूज या आपके सामने कुछ भी अगर लिटरेचर या ऐसा कुछ आए तो लगे इसको देख के कि यार ये कर सकता है। वो एक होता है ना पढ़ाकू इंसान, तो वो है थोड़ा वैसे कि ही पढ़े भी हैं, कढ़े भी हैं, है ना? दोनों है। हैं। तो लगता है इनको देख के कि ये कर पाएंगे ये चीज। और तीसरी बात थी कि थोड़ा मुझे आप इनको पहले से जानते थे? नहीं, पर्सनली? मैंने उनका सारा काम देखा तो था। आपको कैसे पता चला कि एक perception होती है। एडवेंचर फ्रीक है और नहीं, हेडस्टैंड मुझे कर नहीं लेते पता हैं, था, योगा मुझे नहीं- कर लेते हैं, मुझे हॉर्स बिल्कुल नहीं राइडिंग पता था। करते हैं, सब पता था आपको? फर्स्ट वीडियो कॉल जब भी मेरा उनसे हुआ तभी ये सब करते हुए दिखे मुझे, और तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ ना कहाँ कुछ थे आप तो- राजीव जब ये फर्स्ट गोवा। वीडियो कॉल? गोवा में था, लद्दाख में था, पता नहीं, गोवा में ये था। आधे साल तो मेरे ख्याल से वहीं रहते हैं। गोवा में थे। नहीं, मैं कभी गोवा में रहता हूँ, कभी लद्दाख में रहता हूँ, कभी हिमाचल में रहता हूँ, कभी केरला में आप रहता लोगों को हूँ। ये बात पता है राजीव के बारे में कि कभी एक जगह नहीं टिकते हैं। ही लव्स टू ट्रैवल। इनके पैर में चक्री लगी हुई है, ये कभी आपको पूछेंगे आप तो इनको लद्दाख सुनाई देगा, कभी कोई बहुत ही ऐसी अननोन जगह जो आपने सुनी ही नहीं होगी, पूछना पड़ेगा अरे भाई ये है कहाँ वर्ल्ड मैप में, वेयर हैव यू गॉन? तो ये इनके बारे में बड़ा फेमस, और शायद यही वजह रही कि आदित्य ने वो भी है। और तीसरी वजह ऐसे थी कि क्या होता है जब भी आप एडवेंचर एक्शन शो करते हो तो आपको एक यंग मेल फॉलोइंग तो आने ही वाली है, पर आपको एक फीमेल ऑडियंस भी लगती है। तो राजीव को एक बहुत ऑर्गेनिकली फीमेल ऑडियंस मिल जाती है, जो हमने देखा था सोशल मीडिया पे। अगर जब भी हम आए थे तभी जो मैक्सिमम तालियां बजी और वो लड़कियों ने बजाई थी, ऐसे मुझे लग रहा है। ज्यादा लग रही है तो- मुझे यहाँ ऑडियंस में भी, मुझे लगता है तो कि नहीं, इनका और मुझे पता है इनके बारे में, बिकॉज सुजल इतना फेमस हुआ था। और सोशल मीडिया पे जब भी अभी भी शो को सारा जो प्यार मिलता है, जो मैसेजेस आते हैं, तभी भी लव यू राजीव, आई लव यू राजीव, ऐसे वाले बहुत सारे मैसेजेस नीचे होते हैं, तो वो सारी लड़कियां होती है। तो उसका फ़ायदा हमें बहुत हुआ है शो को, डेफिनेटली कहूँगा मैं।